कई माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं कि आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते, आसन पर आप भी बैठते हैं। ये लोकसभा डिस्कशन की एक रीसेंट झलकी है जहां स्पीकर ऑफ द हाउस ओम बिरला ने माइक के स्विच ऑफ होने की एलिगेशंस पर अपनी सफाई दी थी। आपको बता दूं कि ना ही ये पहला ऐसा इंसिडेंट है और ना ही आखिरी जहां स्पीकर को घेरा गया हो। हमेशा से ये बातें होती आई हैं कि स्पीकर ऑफ द हाउस हमेशा रूलिंग पार्टी को फेवर करता है। अब इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस एक मुद्दे को हम समझ सकते हैं और अपने विचार उस पर रख सकते हैं वो है डिप्यूटी स्पीकर की अपॉइंटमेंट पर। जहां अभी करंट 18th लोकसभा के टेन्योर में ओम बिरला इज सर्विंग एज ए स्पीकर ऑफ द हाउस, वहीं डिप्यूटी स्पीकर की पोजीशन वेकेंट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पोस्ट पिछले 5 सालों से खाली पड़ी है, लेकिन क्यों और क्या इस पोस्ट को फिल करना मैंडेटरी है? अगर है तो क्यों गवर्नमेंट ने 5 सालों तक किसी को डिप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया? इस इशू पर कई सारे सवाल हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई लॉयर्स के भी। एक एडवोकेट एंड पिटिशनर शारिक अहमद ने मिरर नाउ को इंटरव्यू देते हुए कहा है, पूरा पर्पस है डिप्टी स्पीकर का या कोई भी इस तरह की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए होता है। हालांकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का होगा, बट चूंकि एक कन्वेंशन बना हुआ था तो डिप्टी स्पीकर को अपोजिशन का बना दिया जाता था, जिससे कि हाउस सामान्य रूप से एक तरह से चलता था। लोगों की एक आपस में वो बनी रहती थी, अपना एक बोनहोमी बनी रहती थी। इस वजह से एक ऐसी व्यवस्था करी गई थी कि डेमोक्रेटिक जो हमारा गवर्नेंस का जो मॉडल है वो अपने आप में स्ट्रेंथन हो, एक जो रिक्वायरमेंट होती है लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग की वो चीज चलती रहे। आपको बता दूं कि एडवोकेट एंड पिटिशनर शारिक अहमद ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में डिप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करने के ऊपर पिटीशन फाइल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू किया था और एजी को इस मैटर में असिस्ट करने के लिए कहा था। रिसेंटली जब इस केस को फिर से सुना गया तो सीनियर एडवोकेट विवाह दत्ता मखीजा ने पिटिशनर्स की तरफ से अपेयर होते हुए यूनियन को डिप्यूटी स्पीकर्स के स्टेटस फर्निश करने की जरूरत पर जोर दिया था, खासकर लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के मुद्दे पर। उन्होंने इस मैटर की अर्जेंसी को हाईलाइट किया क्योंकि नई पार्लियामेंट में भी डिप्यूटी स्पीकर की सीट खाली है। उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं दूसरे स्टेट असेंबलीज पर जोर नहीं दे रही हूँ क्योंकि दूसरे केसेस में असेंबलीज के स्पीकर को भी पार्टी बनाया गया है। अगर यूनियन ऑफ इंडिया तब तक डिप्यूटी स्पीकर्स के स्टेटस और क्यों उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा रहा, खासकर लोकसभा में, तो वो इसका रीजन फाइल कर सकती है। इस सेशन में भी ये सिचुएशन कंटिन्यू हो रही है, यही प्रॉब्लम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी की अनअवेलेबिलिटी के कारण अगले मंडे के लिए केस को लिस्ट करने पर एग्री किया। CJI ने कहा ठीक है, उन्हें मंडे को आने दो, हम केस को लिस्ट करेंगे। अब ये केस 22 जुलाई के लिए टेकअप किया जाएगा। आपको बता दूं कि फरवरी 2023 में कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया और 5 स्टेट्स को PIL में नोटिस इशू किया था। पिछली हियरिंग में मखीजा ने सबमिट किया था कि आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 के मुताबिक स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए डिप्यूटी स्पीकर्स की पोस्ट के इलेक्शन करना मैंडेटरी है। उन्होंने हाईलाइट किया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और मणिपुर के पास डिप्यूटी स्पीकर्स नहीं है। उन्होंने ये भी ऐड किया था कि मणिपुर पिटीशन में मेंशन नहीं किया गया। बेंच ने यूनियन और स्टेट्स के रिस्पॉन्सेज मांगे थे। बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी को मैटर में मदद करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि जब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग सही तरीके से चल रही है और स्पीकर ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो डिप्यूटी स्पीकर की क्या नीड है, या फिर डिप्यूटी स्पीकर्स के पास क्या पावर्स हैं और इन्हें कैसे चूज किया जाता है। आपको बता दो कि आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोकसभा के मेंबर्स स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को अपने मेंबर्स में से एज सून एज मे बी चुनते हैं, बिना किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के। इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है और मेंबर्स को बुलेटिन के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। वोट बैलेट पेपर से होता है। स्पीकर की तरह ही डिप्यूटी स्पीकर अपनी पोस्ट पर तब तक रहता है जब तक लोअर हाउस डिसॉल्व नहीं होता। उसे पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है अगर मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट मिले। अगर वो हाउस का मेंबर नहीं रहता तो उसे अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। मेंबर्स दूसरा डिप्यूटी स्पीकर चुनते हैं जब सीट वेकेट होती है। प्रेसिडेंट्स के टर्म्स में डिप्यूटी स्पीकर का प्लेस 10th होता है। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यूनियन के मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स के साथ रूल्स और प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट के मुताबिक डिप्यूटी स्पीकर की मदद करता है लोअर हाउस की फंक्शनिंग में। और अगर स्पीकर का पोस्ट वेकेंट होता है तो वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को चेयर करता है और स्पीकर की ड्यूटीज परफॉर्म करता है। अगर डिप्यूटी स्पीकर को किसी लेजिस्लेटिव कमेटी में नॉमिनेट किया जाता है तो
Tune with Law Chakra for more such legal news and updates. अभी आपने जो पिछला सवाल किया कि वो इसमें कोई शैल एज सून एज मे बी, जैसा आपने सवाल किया, मैं उसका एक आंसर मैं आपको एक बताना चाहूंगा जस्ट फॉर योर व्यूअर्स कि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल 10 में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में ये व्यवस्था दी गई है कि विद इन 7 days ऑफ द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट कर लेना है। तो मुझे लगता है कि एक आइडियल व्यवस्था है और ऐसी ही व्यवस्था लोकसभा के भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में और बाकी सभी असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है।